नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर आप सबसे अपील की HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और जैसे ही आप ज्वाइन बटन को दबाते हैं आपके पास HW न्यूज की सदस्यता ग्रहण करने के 3 विकल्प सामने आते हैं। इनमें से एक को चुनिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि मौजूदा दौर में दोस्तों सत्ता से सवाल करना बहुत मुश्किल है और जो संस्थाएं सत्ता से सवाल करती हैं उन पर सरकारें अक्सर दमन करती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ममता के दम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए हार रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब भी मोदी सरकार को इस बात की परवाह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को किस तरह से बचाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाने के लिए किस तरह से देश के संघीय ढांचे को, देश की संवैधानिक मान्यताओं को, देश में जो संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को कुचला जा रहा है। मगर सबसे पहले ममता बनर्जी की बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया, बल्कि आप इस बयान में देखेंगे कि उन्होंने गोदी मीडिया को भी किस तरह से आड़े हाथों लिया है। वो कह रही हैं कि क्या तुम में हिम्मत है अमित शाह से सवाल करने की? क्या तुम में हिम्मत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की? क्या तुम में हिम्मत है सच दिखलाने की? किस तरह से उन्होंने यह तंज कसा। करीब 2 मिनट का उनका यह बयान है, मैं चाहता हूं आप लोग सुनिए। Where is the national channels? Will you ask me the question? And will you ask the same question to Narendra Modi or Amit Shah? Please, they will feed some news to the media and don't, without cross-checking, don't give it to the media like their publicity. Please cross-check actual what is happening and what is wrong and what is right. 74 years में नहीं हुआ, 74 इयर्स में नहीं हुआ और उन्होंने रिटायर करा। उन्होंने उसका मर्जी का माफिक, ये उसका मॉरल विक्ट्री है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सेव किया फ्रॉम डिजास्टर। क्यों होगा? ये होना नहीं चाहिए। इसी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लक्ष्मण रेखा ठीक करके रखा। यू नो, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट everywhere the state cadres, the state under the state government employees, the officers, they are being protected. Under the central government officers employees, they are also protected. There is a Lakshman Rekha. Without consultation it never happened. जयललिता का टाइम में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कुछ हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन नहीं करके नहीं कर सकता है। और इसमें डिटेल कंसल्टेशन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जस्ट 48 आवर्स में एक लेटर देके बस जस्ट रिवर्स हो गया। तो इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराना चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। और बात यहां नहीं रुकती है। उनका ये तंज, उनका ये हमला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जारी रहा और बकौल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश के अंदर जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके हौसले को तोड़ रहे हैं। देश के अंदर जो तमाम चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें उठ खड़ा होना होगा इस चुनौती का सामना करने के लिए। किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात का प्रधानमंत्री कह डाला, आप खुद सुनिए। मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट टू फिनिश मी? कैन यू डू इट? नेवर एंड एवर। Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS, please be together. And state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alapan Bandopadhyay. This battle
is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. हालांकि मैं जानता हूं आप लोगों में से अधिकतर लोग जान गए होंगे कि इस वक्त टकरार की वजह क्या है। उसकी वजह यह शख्स अलपन बंदोपाध्याय, जो कि ममता बनर्जी के मुख्य सचिव थे, जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बुलाई गई बैठक में नहीं जा पाती क्योंकि वो पहले से ही एक दौरे में थी, उसके चलते मोदी सरकार अलपन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी से हटाकर उन्हें बुला लेती है दिल्ली। उनके 3 महीने की एक्सटेंशन को मंजूरी देकर मकसद साफ था कि उन्हें दिल्ली बुलाओ, वहां परेशान करो, वहां टॉर्चर करो। यहां पर ममता बनर्जी एक शानदार राजनीतिक चाल खेलती हैं। अलपन बंदोपाध्याय अपने पद से इस्तीफा देते थे और आज अलपन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बतला दिया है दोस्तों कि मोदी सरकार का दरअसल किस तरह से सामना किया जाए। उन्होंने बतला दिया है कि अब ताकत के दम पर जो है राज्यों की अस्मिता, राज्यों की जरूरतों को कुचला नहीं जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के इसी रवैये के चलते आज की तारीख में कोई भी जो है वो मोदी सरकार को आड़े हाथों नहीं ले पा रहा है। चाहे वो राज्य हो, क्योंकि राज्यों की अभी बात करें तो गिन चुन के कुछ ही मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी तो इन सब का चेहरा है, या फिर भूपेश बघेल हो, मगर अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने मानो घुटने टेक दिए हैं मोदी सरकार के सामने। और मोदी सरकार किस चीज में लगी हुई है दोस्तों? मोदी सरकार सिर्फ एक चीज में लगी हुई है और वो है छवि को बचाना। उस छवि को बचाने के चक्कर में उन्होंने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, उन्होंने देश की समस्याओं को संबोधित करना जो है बंद कर दिया है। आज की तारीख में दोस्तों कोरोना के बाद एक और बड़ा संकट आने वाला है और हमारे परिवार उसका सामना करने वाले हैं। हमारे जो बुजुर्ग मां बाप या हमारे बच्चे या हमारे जो रिश्तेदार जो ठीक होकर आए हैं कोरोना से, उन्हें एक नए संकट का सामना करना पड़ेगा और उसका नाम है ब्लैक फंगस। क्या मोदी सरकार इस मुद्दे को संबोधित कर रही है? जवाब है एक आसान सा नहीं। और मैं आपको बताता हूं इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने? आपकी स्क्रीन पर ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे। एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीज को यह दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है? इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है? एक बहुत अहम सवाल है यहां। और देखिए, मैं राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगा कि चाहे कोरोना हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बदहाली हो, या फिर चीन का आक्रमणकारी तेवर, इन तीनों मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने देश की जनता को आगाह किया था। मगर जो